हेलो नमस्कार, वेलकम टू स्टडी विद अमन डडवाल। तो दोस्तों, आज मैं आपसे +2 की फिजिक्स का 9th चैप्टर रे ऑप्टिक्स डिस्कस करूंगा। इसका मैं आपसे फर्स्ट पार्ट डिस्कस करूंगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की। तो देखो, ऑप्टिक्स क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑप्टिक्स क्या होती है। तो देखो, ऑप्टिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ लाइट होती है। यानी कि फिजिक्स की जो ब्रांच जिसमें हम लाइट के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। फिर बात आती है कि लाइट क्या होती है। तो दोस्तों, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जैसे अगर आपने इससे पिछला चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता होगा। तो दोस्तों, जो लाइट होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जस्ट लाइक गामा रे, एक्स रे और यूवी रे। यानी कि जो हमारी लाइट है, जिसकी हेल्प से हम देख पाते हैं इस संसार को, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। दोस्तों, जो सन से लाइट आती हैं, उसमें जो सभी लाइट होती हैं उनका मिश्रण होता है। यानी कि उसमें ही हमें लाइट भी मिलती है जिसकी हेल्प से हम देख पाते हैं विजिबल लाइट। उसमें हमें इंफ्रारेड रेज भी देखने को मिलती हैं, उसमें हमें गामा रेज भी देखने को मिलती हैं। तो इन सभी रेज को जो इकट्ठा हम इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसी में से एक जो हमारी रे होती है, जहाँ एक तरह की हमारी मतलब रे होती है, वो क्या होती है, एक होती है लाइट। ठीक है। तो लाइट की मदद से हम इस दुनिया को देख पाते हैं। तो कहा जा रहा है कि लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी दी ऑब्जेक्ट। तो देखो, लाइट क्या है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। ठीक है। और जो हमें इस दुनिया को देखने में मदद करता है, जो विजिबल लाइट है, उसी की मदद से हम दुनिया को देख पाते हैं। देखो, फिर बात आती है कि लाइट लाइट होती है जो हमारी, हमें कैसे पता चलता है कि लाइट, हम इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि यूवी रेज को, गामा रेज को, हम इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। तो दोस्तों, जो हमारी लाइट होती है, विजिबल लाइट, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 3800 एंगस्ट्रम से लेके 7600 एंगस्ट्रम तक होती है। और कहीं कहीं इसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम के बीच भी दी होती है। यानी कि जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच होगी, उसको हम विजिबल लाइट बोलते हैं। फिर बात करते हैं कि जो हमारी ऑप्टिक्स है, ये भी हमारे दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी रे ऑप्टिक्स, एक होती है हमारी वेव ऑप्टिक्स। जो आपका चैप्टर 9 है, इसमें हम रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, रे ऑप्टिक्स के बारे में हम ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हैं जिनका साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से काफ़ी बड़ा होता है। जैसे हम इसमें मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारी वेव ऑप्टिक्स होगी, इसमें हम वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। हम इसमें लाइट एज ए वेव पढ़ेंगे। फिर हम आगे बात करते हैं कि जो हमारी लाइट होती है, इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो देखो, लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। जो हमारी लाइट होती है, जो हमारा प्रकाश होता है, वो एक सीधी रेखा में चलता है। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे मेरा हाथ है, तो मेरे हाथ हाथ की भी छाया बन रही है ना। तो देखो, छाया वाली जगह पे लाइट क्यों नहीं चली गई है ना घूम के, नहीं तो वो और कहीं से चली जाती। तो देखो, मतलब कि मेरे हाथ के पीछे छाया बन रही है, इसका मतलब कि लाइट सीधी ही ट्रैवल करती है। वो ऐसा नहीं होता कि अगर मतलब कि वो मेरे हाथ हाथ आ गया तो वो घूम के मतलब वो छाया वाले जगह पे चली जाएगी। तो इसी से हमें पता चलता है कि जो हमारी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो देखो, फिर बात करते हैं कि दी पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। और जो लाइट का रास्ता होता है ना, उसको हम रे बोलते हैं। जैसे मैंने सैरो के साथ जैसे रे को डिनोट किया हुआ है। और देखो, जब बहुत सारी रे इकट्ठी मिल जाती हैं तो उसको हम बीम बोलते हैं। जैसे देखो, ये 1 2 3 रेज हैं, तो इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, इसको हम बीम बोलेंगे। फिर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो देखो, रिफ्लेक्शन क्या होती है। जैसे मान लो कि ये मेरा कोई मिरर है, मान लो ये मिरर है, और ये नीचे से किया है, नीचे से ये पॉलिश्ड किया हुआ है। ठीक है, ये पॉलिश्ड किया हुआ है, यानी कि ये पिछला हिस्सा है मिरर का। और देखो, ये सीधे वाला हिस्सा है मिरर का। तो देखो, इस पर अगर कोई लाइट गिर रही है ना, जैसे मान लो लाइट गिर रही है इसके सरफेस पे, तो वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है। और जो देखो, जो जो ये रे गिर रही है ना, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और देखो, जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट होती है ना, इसको हम इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। और इंसिडेंट पॉइंट से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर गिराते हैं। तो जो इंसिडेंट रे होती है हमारी, और देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो बराबर होते हैं दोनों। यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और देखो, ये नॉर्मल है ना ये, और ये देखो इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है। कहा जाता है कि ये लाइज इन ए सेम प्लेन। यानी कि जैसे देखो, मैंने अपना हाथ इस
मतलब पेज पे रखा है, तो देखो मेरी जैसे उंगलियां हैं तो देखो ऐसे है ना कि इसी प्लेन पे लाई कर दिया ना, इसी पेज पे लाई कर दिया, ऐसे तो नहीं है ना कि कोई उंगली ऐसी है ऊपर को है। तो मतलब कि मेरी सारी की सारी उंगलियां इसी प्लेन में लाई कर दी हैं। तो ऐसा ही कहा जा रहा है कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल होता है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो यही बात कही जा रही है यहाँ की कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल होता है ये लाइज इन ए सेम प्लेन। धन्यवाद।